स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था भाषा के रूप, आज हम इसे समाप्त करेंगे। छठम है संपर्क भाषा। राष्ट्रभाषा ही वस्तुत संपर्क भाषा होती है। समृद्धि एवं व्यापक अस्तित्व के कारण कोई भाषा प्रथमतः राष्ट्रीय गौरव हासिल करती है, तदनंतर वही राष्ट्रभाषा अपने विविध राज्यों से संपर्क सूत्र बनाने के काम आती है। अतः कहा जा सकता है कि जो भाषा राष्ट्र के समस्त अंतरंग और बहिरंग क्रियाकलापों में स्वीकृति सहित सहयोगिनी बनी रहती है, संपर्क भाषा होती है। भारतीय परिवेश में आज प्रमुख राज्यों की भिन्न भाषाएं हैं, जैसे बंगला, पंजाबी, मराठी, उड़िया आदि सभी के स्वतंत्र अस्तित्व हैं, किंतु प्रत्येक राज्य संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अस्तित्व स्वीकारते हैं। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अर्थात झलक या झरोका में देखा जाए तो स्पष्ट है कि स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख महापुरुषों एवं राजनेताओं की भाषा हिंदी रही है। राष्ट्रभाषा। राष्ट्र का चिंतन संपूर्णता से युक्त होता है, अर्थात सबको साथ लेकर चलने की धारणा राष्ट्रीयवादी चिंतन में होती है। भारत एक राष्ट्र है, इसलिए यहाँ के सभी प्रांतों को समान महत्व दिया जाता है। यहाँ के प्रांतों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा। यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि किस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। विश्व में चीनी भाषियों की संख्या अधिक है, यह प्रथम स्थान पर है। हिंदी दूसरे स्थान तथा आंग्ल तीसरे स्थान पर है। एक आधार तो यह है कि जिसको अधिक लोग बोलते हैं उसको यह दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके पीछे ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारण है। 19वीं शती से लेकर 20वीं शती के अर्धभाग तक संपूर्ण विश्व पर अंग्रेजी का दबदबा बना रहा। अंग्रेजी राज्य में एक कहावत प्रचलित थी कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होगा। इस समय विश्व में बड़े बड़े देश स्वतंत्र होने लगे। अंग्रेजों ने जिन देशों पर अधिकार किया उन देशों के लोगों को कुंठित कर दिया। उन्होंने इसके लिए 3 काम किए। उन्होंने साहित्य, संस्कृति, भाषा को है अर्थात नीचा साबित कर दिया। इन तीनों की उपेक्षा की गई। यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं आया और हम अंग्रेजों के दास बने रहे। दुख की बात तो यह है कि अर्ध सदी बीत जाने पर हमारी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। आज भी हम मानसिकता के रूप में पराधीन हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। विभाजन के साथ भारत को स्वतंत्रता मिली। उस समय संविधान निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का पद दिया, लेकिन प्रांतीय मत विभिन्नता के कारण 15 वर्षों तक अंग्रेजी को तदयुगीन सरकार ने यह पद देना स्वीकार किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस बीच हिंदी भाषा का संपूर्ण देश में प्रचार प्रसार हो जाएगा, वह सशक्त बन जाएगी तथा इसमें पारिभाषिक शब्दों का निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। फिर हिंदी राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। लेकिन आज खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वह 15 वर्ष बीत ही नहीं पाए। भाषा का संबंध विचार विनिमय तक ही सीमित नहीं होता। भाषा हमारे जातीय स्वरूप को प्रकट करती है, हमारे राष्ट्र की गरिमा को अक्षुण्ण रखती है। अतः हिंदी को ही अंतर्राष्ट्रीय भाषा का सम्मान दिया जाना चाहिए। जब भारत के राजदूत ने रूस में अपने अधिकार पक्ष को अंग्रेजी में भेजा तो वहां की सरकार ने यह कहकर वापस कर दिया कि इसको अपने राष्ट्र की भाषा में अनुवाद करके भेजो। भारत में 2 ही प्रांत हैं जिनमें हिंदी की प्राथमिकता शिक्षा नहीं दी जाती। वह प्रांत हैं तमिलनाडु और बंगाल। इसका कारण वहां की संकीर्ण अर्थात छोटी मानसिकता की स्थिति है। अब तो नेपाल, मॉरिशस, जापान, इंडोनेशिया आदि विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग बना है। नेपाली और हिंदी दोनों भाषाओं की लिपि देवनागरी है। धन्यवाद।